गुप्त नवरात्रि। इस गुप्त नवरात्रि में क्या ऐसा उपाय करें जो हमारे जीवन में कष्ट चल रहा है, परेशानी चल रही है, कार्य में बाधा चल रही है, घर में दिक्कत चल रही है, इस गुप्त नवरात्रि को ऐसा क्या उपाय करें जिसको करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो। इस नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा कैसे करें जो हम पर उनकी कृपा प्राप्त हो, हमारे परिवार पर उनकी कृपा प्राप्त हो। तो आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी दिन सोमवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष फलदायक होते हैं। 4 नवरात्रि साल में मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का मतलब है गुप्त विद्या। इसमें 10 महाविद्या का पाठ किया जाता है। बगला मुखी का पाठ इस गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। जो माँ भगवती के साधक होते हैं, जो माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती की सिद्धि करते हैं, उनके लिए ये विशेष गुप्त नवरात्रि का पर्व माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ भगवती की आराधना करता है तो माँ भगवती उसके कष्टों को दूर करती है, उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर अपनी कृपा प्राप्त कर सकती है। तो आज मैं बताऊंगा कि इस गुप्त नवरात्रि में क्या उपाय करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्या उपाय करने से घर के भूत प्रेत बाधा का निवारण होगा और क्या उपाय करने से कार्य सिद्ध होगा। मां भगवती के 9 दिन व्रत रखना है। व्रत 9 दिन तक रखना है। मां काली की आराधना करनी है या मां लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। इसमें जो आपकी इष्ट हो देवी उसकी आप आराधना कर सकते हैं। इसमें आराधना करने से मां भगवती को सुबह उठकर स्नान आदि पंचामृत से मां को स्नान करें। स्नान कराकर शुद्ध कपड़ा बिछाकर मां को विराजमान करें। आसन बिछाकर घी का दीपक जलाकर मां को जायफल का भोग लगाकर एक पुष्प की माला पहनाकर गुलाब की मां से प्रार्थना करें। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम क्लीम कालकायै नमः। इस मंत्र का जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में पाठ करता है, जाप करता है, 9वें दिन इसका हवन करता है तो मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है और हमारे कार्य में जो बाधा आती है, जो कार्य में रुकावट आती है, लक्ष्मी की परेशानी घर में बनी रहती है, वो दूर हो जाएगी और मां की कृपा प्राप्त होगी। तो इस गुप्त नवरात्रि को सभी इस मंत्र का जाप अवश्य करें। जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करते हैं, जो व्यक्ति भैरव बाबा की आराधना करते हैं, माँ काली की जो आराधना व्यक्ति करते हैं, ये पर्व उनके लिए बहुत बढ़िया है। इन 9 दिनों में साधना करने से पूरे 1 वर्ष साधना करने का पुण्य फल प्राप्त होता है गुप्त नवरात्रि के पर्व में। तो सभी साधक अपने अपने इष्ट, जो भी किसी के राधा कृष्ण है या जो भी अपने इष्ट हैं, उनसे प्रार्थना करके उनका पंचामृत से स्नान आदि करवा के और संकल्प लेके कि हम आपका 9 दिन ये अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। अनुष्ठान घी का दीपक जलाकर भगवती को या जो भी इष्ट को भोग लगाकर अनुष्ठान प्रारंभ कर दें। यथाशक्ति मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दें। अधिकतर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है और अल्प भोजन करना है। हो सके तो व्रत रखें। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो अल्प भोजन करें और अपने इष्ट की साधना करें। जो भी साधक हैं, जो भी ज्योतिषी हैं, उनको भी साधना करनी चाहिए। अगर साधना का निमित्त आप उसमें हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं 9 दिन तक, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं 9 दिन तक, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अंत जो भी पाठ हैं, जिस भी कामना से आप इन 9 दिनों में आप पाठ करेंगे, माँ भगवती जो आपके इष्ट वो आप पर कृपा जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। तो इस गुप्त नवरात्रि को वेस्ट ना करें और अधिक से अधिक साधना के रूप में बिल्कुल जुड़ जाएं। ये गुप्त नवरात्रि जो पर्व है, जो व्यक्ति बगला मुखी की साधना करते हैं या विपरीत प्रत्यंगरा देवी की जो साधना करते हैं, उनके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वो साधक इस गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक कहीं नहीं जाते, वो माँ की सेवा में लग जाते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ
कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ ना भी कर पाए तो दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का डेली पाठ कर सकते हैं। आप सिद्ध कुंजिका का पाठ आप कर सकते हैं 9 दिन तक। फिर 9वें दिन माँ भगवती का हवन करके, कन्याओं को भोजन करा के, ब्राह्मण को भोजन करा के माँ से प्रार्थना करिए और आप देखेंगे आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि माँ भगवती अपने आप आपके घर में दे देगी। तो इस नवरात्रि का जो पर्व है इसमें आप पूजन अनुष्ठान विशेष करें। इससे आपके घर में जो भी भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, सबका निवारण होगा और माँ भगवती सब पर कृपा प्राप्त करेगी। जय श्री राम। राधे राधे।